ईरान के बीच बनने वाली डील से पहले ही पैदा हो गया है नया संकट। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु ठिकानों की जांच नहीं हुई तो बातचीत खत्म कर देंगे, तो दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि बमबारी वाली साइटों के निरीक्षण की कोई तारीख ही तय नहीं हुई है। इसी बीच हॉर्मुज में फंसे 11,000 समुद्री कर्मचारियों को निकालने का मिशन भी शुरू हो गया है। आखिर क्यों बढ़ गया है ये नया टकराव और दुनिया की नज़र इस बातचीत पर क्यों टिकी है? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत एक बार फिर मुश्किल दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी को लेकर दोनों देशों के बीच नया विवाद सामने आया है, जिसने संभावित समझौते के रास्ते को और जटिल बना दिया है। विवाद की शुरुआत परमाणु ठिकाने के निरीक्षण को लेकर हुई है। अमेरिका का दावा है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकाने की जांच की अनुमति देने पर सहमत हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान जांच की अनुमति नहीं देता तो ईरान बातचीत की प्रक्रिया को बंद कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि निरीक्षण को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखने के लिए जांच बेहद जरूरी है। दूसरी ओर ईरान इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि उन परमाणु स्थलों का निरीक्षण को लेकर अभी तक कोई तारीख या कार्यक्रम नहीं तय किया गया है जिन पर पहले हमले किए गए थे। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता इस बात को लेकर बनी हुई है कि ईरान के पास उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है, जिसे सिद्धांत रूप से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता तक ले जाया जा सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और पारदर्शिता इस बातचीत का सबसे संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। पिछले दिनों दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक सहमति बनी थी, जिसके तहत ईरान अपने यूरेनियम भंडार को कम करने और अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने की दिशा में काम करने पर तैयार हुआ। दोनों पक्षों की व्यापक और अस्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई थी। इस बीच क्षेत्रीय हालात भी लगातार बदल रहे हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण फंसे करीब 11,000 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कदम वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने पाकिस्तान की यात्रा कर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है। वहीं स्विट्जरलैंड में चल रही तकनीकी वार्ताओं में दोनों देशों ने प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम, निगरानी व्यवस्था और पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर अलग अलग कार्य समूह बनाए हैं, ताकि विवादित बिंदुओं पर समाधान तलाशा जा सके। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, बातचीत जारी है, लेकिन भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। परमाणु जांच, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बने बिना अमेरिका और ईरान के बीच किसी अंतिम समझौते पर पहुंचना आसान नहीं होगा। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये बातचीत शांति की नई राह खोलेगी या फिर एक बार फिर टकराव की तरफ बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।